जी भाई, कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। तो देखो, एक सूत्र लिख लेना है जी प्रभु जी। कि इस बात को जान लेना। अब ये कौन सी बात है? जी। तो वो बात कहने जा रहा हूं कि इस बात को जान लेना कि मेरा कोई भी प्रयास मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता। जी प्रभु जी। इस बात को जान लेना है, और इस बात को जान लेना ही प्रज्ञा है, ज्ञान है। जी प्रभु जी। तो इस पर कुछ सवाल खड़े करो। तो जी, मेरी समझ में तो ये आता है कि भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेरा किसी किस्म का भी कोई प्रयास या पुरुषार्थ, वो यानी कि बंधन का ही कारण बनेगा। यानी जैसे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें फिर वो जो हमारा बाधा होगा ऐसा? बाधा नहीं जी प्रभु जी, हमारा जो अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा। और ये जो है, उसको क्या बोलते हैं, कर्तापन का भाव भी खड़ा होगा उसमें। हाँ जी, बराबर है। तो मेरा कोई भी प्रयास मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता। अब ये देखो, आप बंधे हो जंजीरों में। अगर प्रयास नहीं करोगे तो खुलेगी कैसे? आप फंसे हो कीचड़ में। अगर प्रयास नहीं करोगे तो निकलोगे कैसे? आप ये भी पढ़ाई करने जा रहे हो, 12वीं में हो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? है ना? और ये भी ठीक है आप जी। 4 दिन से न नहाए हो, न खाए हो, न कुछ भी किया है ना? आप अगर प्रयास नहीं करोगे तो स्वच्छ कैसे दिखोगे? आप अगर प्रयास नहीं करोगे तो खाना कैसे खाओगे? है ना? जी। तो अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो सांस भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हर जगह पर प्रयास जरूरी है। और यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं कि मेरा कोई भी प्रयास मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता। हमें अगर स्वतंत्र होना है तो आप देखो ना, भारत को आजाद करने में कम लहू बहे थे। कितना जी। बलिदान, कितने लोगों का, क्रांतिकारियों का, सब कुछ। है ना? बिना प्रयास का हुआ क्या? बिना प्रयास का स्वतंत्रता मिलती ही नहीं। कैसे मिलेगी बताओ? तो ये सेंटेंस सच है या झूठ है? प्रभु जी, हम उस एंगल से देख रहे हैं, जैसे ध्यान में बैठते हैं, यानी ध्यान में हमारा तो कोई प्रयास नहीं होता ना कि भी हम ध्यान लगाएं या ध्यान करें या उसमें कंसंट्रेट हो, फोकस हो, कुछ भी हो। ध्यान हाँ, तो स्वतः ही होगा प्रभु जी, जब बिल्कुल ही छोड़ देंगे हम उसको तभी होगा, यानी कोई प्रयास नहीं तब घटित होगा जी। बराबर है, बराबर है। तो देखो, जब रात का वक्त है, हम नींद लाने का प्रयास करते हैं, तब आती है क्या अपने आप आती अपने आप प्रभु जी। है ना? और जब हम बीज को बोते हैं तो उसमें से पत्ते निकालने पड़ते हैं या अपने आप आते हैं? सब अपने आप हो रहा जी। है ना? बाल को हमें खींच खींच के निकालना पड़ता है या अपने आप उगते हैं? अपने आप जी। है ना? तो यानी मेरा प्रयास का जरूरत नहीं है, सारा कुछ अपने आप हो रहा है। अब बताओ, पहले जो हमने एग्जाम्पल दिए थे वो क्या थे? प्रयास वाले एग्जाम्पल है ना, बिना प्रयास का होगा नहीं। और जी अभी जो प्रभु हम जी। कह रहे हैं कि प्रयास के बिना ही होता है। तो देखो, जब हम कहते हैं कि मेरा कोई भी प्रयास मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता, और मैं वही सेंटेंस दोबारा कह रहा हूं कि अलग ढंग से, कि स्वतंत्र होने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। ये तो अब दोनों फिर विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी जी दोनों ही। हाँ, दोनों सही है, दोनों विरोधाभासी दिख रहे हैं और दोनों मेरे में से ही आए हैं। है ना? लेकिन देखो, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। जी प्रभु जी।
अलग अलग समय पर, अलग अलग लेवल से, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग लोगों पर ये लागू होता है ना। यानी जी कभी पहला वाला सेंटेंस सही है, कभी दूसरा वाला सही है। कौन सी सिचुएशन में आप उसको उपयोग करते हो, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो एब्सोल्यूट है, सारा कुछ रिलेटिव है। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। यानी अगर कोई एक को पकड़ के बैठ गया ना तो वो फंस जाएगा। जो ऐसा पकड़ के बैठ गया ना कि मेरा कोई भी प्रयास मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता, और इसने इसमें मगज में बिठा दिया ना, तो फिर वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो आलसी हो जाएगा। यानी कोई एक सेंटेंस को पकड़ कर बैठ जाएगा और वो आलस, प्रमाद उसके भीतर आ जाएगा। वो जी ऐसा सोचेगा कि क्या करने की क्या जरूरत है ना। यही किसी गुरु ने उसको ये सेंटेंस सिखा दिया तो उसकी जीवन तो गया ना काम से। जी प्रभु जी बिल्कुल। और दूसरा वाला अगर सिखा दिया तो वो प्रयत्न करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। यानी वो कैसा है, मुझे जयपुर जाना है, ठीक है, जी ट्रेन में बैठ गया, कोई पूछता है मुझे जयपुर जाना है ना। फिर जयपुर स्टेशन पर पहुंच गया, बोलते कहाँ, तो मुझे जयपुर जाना है, मैं प्रयत्न करता रहूंगा जयपुर जाने का। फिर जयपुर पे जहाँ घर है वहां पर भी पहुंच गया, फिर भी जो है ना वो कहता है मुझे जयपुर जाना है, मुझे और चलना पड़ेगा, मुझे और ऑटो लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, है ना। जी इसको क्या कहोगे। पहुंच जाने के बाद भी प्रयत्न जारी है, तो वहां पर जो है ना वो सेंटेंस वापरना ठीक है प्रभु जी, अब क्लियर है जी ये बात। है ना। तो दोनों सेंटेंस सही है, कौन जी सी कंडीशन में सही है वो ध्यान रखना है, वो होश चाहिए अपने को। किसी भी चीज को ज्ञान समझ के मान नहीं लेना है कि उसने कहा था बड़ा ज्ञानी है तो वो सेंटेंस में मान लेता हूं, ऐसा नहीं। उसने किसको कहा था, सबको थोड़ी कहा है। देखो महापुरुष कभी भी सबको नहीं कहते, जी प्रभु जी। वो हर एंगल से बोलते हैं, हर लेवल से बोलते हैं, और हर लेवल के लोगों के लिए बोलते हैं, हर साधक के लिए बोलते हैं। लेकिन लोग जो है ना सारा कुछ ले लेते हैं और अपने में जोड़ देते हैं, और उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा लेवल कौन सा है और मुझे कब कहा, क्या कहा, है ना। जी प्रभु जी। तो जो बीमार आदमी है उसको भी स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन देते हैं ना, कि हाँ जी। देखो पेशेंट है, उल्टी है, जुलाब है, फीवर है ना, बहुत सारा कुछ है। तो जो चीज पहले जरूरी है ना, जो चीज पहले जरूरी है, जो इमरजेंसी वाली है, उसको पहले ये करते हैं, उसकी पहले तो उल्टी बंद करते हैं, है ना। जी जी फिर जी। एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, फिर दूसरा कुछ मेडिसिन, फिर तीसरा कुछ मेडिसिन, ऐसा स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसने सब दवा वापरी है, ठीक है, एक ही पेशेंट पे, जी लेकिन उसका क्रम अगर उल्टा सुल्टा कर देते हैं ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो डिसाइड कौन करेगा, वो सेंटेंस, कोई भी ज्ञान बाहर से जो आया है वो आपके जीवन में अप्लाई करे, वो डिसाइड कौन करेगा। पेशेंट थोड़ी करेगा कि कौन सी दवाई पहले लेनी है, कौन सी क्या कैसे, है ना। ये तो उपचार करने वाला करेगा जी। हाँ तो एग्जैक्टली तो प्रगट सत्पुरुष वही बताएगा कि अब प्रयत्न करना है या प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न करने बिल, से पाओगे या प्रयत्न न करने से पाओगे। बिल्कुल समझ सही पा है रहे हो। प्रभु जी, बिल्कुल हाँ सही तो प्रभु जी। शास्त्रों में जो भी शब्द है ना सब सत्य ही है, लेकिन अलग अलग एंगल से, अलग अलग लेवल से। और शास्त्र में विरोधी शब्द दिखेंगे, विरोधी सेंटेंस भी दिखेंगे। हाँ जी बहुत है प्रभु और जी। हाँ, और सत्पुरुष हमेशा अनंत विरोधों को साथ में लेकर चलते हैं, वो बैलेंस में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ पा रहे हो। वो हाँ जी परम प्रभु जी। शांति में है, परम शांति में है, अनंत
द्वैत, अद्वैत सब कुछ इकट्ठा करके अनंत संभावनाएं, अनंत दिशाओं में से विरुद्ध बातें वो लेकर बैलेंस में एकदम स्थिर बैठे हैं। लेकिन दो चार बातें इधर उधर की कह दी ना तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, है ना, ये ऐसा है। जी कभी कभी क्या है कि आपके माइंड में अगर कुछ फिक्स्ड आइडियाज है ना, तो उसको कुछ चीज आप ग्रहण करोगे, कुछ चीज नहीं ग्रहण करोगे। आप उससे कुछ चीज लेकर जाओगे, कुछ चीज को तिरस्कार करके जाओगे, पूरा नहीं ले पाओगे, इसीलिए आप पूर्ण नहीं हो पाओगे, जी जी। है ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। तो आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है, हाँ जी प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, सत्पुरुष आज एक बात कहता है तो दूसरी, परसों तीसरी, और सारी बातें जो है ना एक दूसरे के विरोध में होती है। अब आप जी कंफ्यूज हो जाते, आपको ऐसा लगता है कि कैसा आदमी है, खुद खुद ने जो बोला है उस पर भी टिका नहीं है ना। लेकिन आपको पता नहीं है, जी आप कंफ्यूजन में हो, वो परम शांति में है। ये रहस्य की बात जी प्रभु जी। है ना। तो हर लेवल के लिए हर हथियार है। तो केस देखकर वो बताते हैं, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट तो क्लियर है, पूरी तरह हम्म से समझ में आ गया है। जैसे जयपुर वाला एग्जांपल आपने दिया वो, हम्म उससे क्लियर हुआ। वरना शास्त्रों में कई जगह हम भी ये इस टाइप की मूर्खता करते थे कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते थे उसको, और ये बोलते थे कि ये किसने बेवकूफता की हुई है इसमें, ना एक जगह ये बोला है उसी ने ही, एक जगह फिर ये बोल दिया उसी का बिल्कुल उल्टा जी। हाँ, होता है। देखो, मैं कहता हूँ कुछ चीजें, किसी के पास जाएंगे ना तो आपको लगेगा मंत्र जाप से परमात्मा मिल जाता है, ठीक है। दूसरे जी किसी के पास जाएंगे ना, अरे मंत्र जाप ये सब छोड़ो, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, आपको तो मिला हुआ ही है परमात्मा। अब ये दो सेंटेंस है ना, कोई नया साधक है ना, सर फोड़ लेगा। तीसरी जगह पे जाएगा सत्य की खोज में, है ना, जी तो बोलेगा न तुम हो, न वो है, न मंत्र जाप है, न ईश्वर है, न परमात्मा है, न कुछ है हाँ जी ना। तो ये, और फिर जो है ना इतना कंटाल जाता है ना कि छोड़ो सब अध्यात्म, खाओ पियो मौज करो, है ना। जी तो ये ऐसा होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा हर जगह पे ये होता है। लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरी बीमारी क्या है और मैं क्या खोज रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। हर मेडिकल पे जाता हूँ, अरे मुझे तकलीफ होती है, मेडिकल वाला एक बोलता है। दूसरे मेडिकल पे जाता है, अरे तकलीफ होती है, वो 200 ml की बाटली निकाल के देता है। तीसरी जगह पे जाता है, अरे ये कैप्सूल का पत्ता ले लो, तकलीफ होता है। तकलीफ में क्या होता है ये किसी को पता नहीं है, न खुद को जी पता है। तकलीफ होती है बस, कौन सी जी तकलीफ वो पता नहीं है। तो तकलीफ समझ के एक मेडिकल वाला कैप्सूल देता है, एक टेबलेट देता है, कभी वो एक इंजेक्शन देता है, कभी वो नली दे देता है, इससे दूर हो जाएगी, है ना। जी कोई पाउडर पकड़ाता है, कोई बॉटल पकड़ाता है, ये ऐसा है। और आप कंफ्यूज हो जाते हो, और तकलीफ तो वो खड़ी ही रहेगी, ये ऐसा है। तो हर अलग अलग शास्त्रों के पास जाओगे, वहाँ सारी अलग अलग पद्धतियां हैं। हर धर्म संप्रदाय में जाओगे, वहां पर सारा अलग अलग है, एक दूसरे को काटते हुए हैं सब। जी आपने देखा होगा, एक धर्म है ईश्वर है, दूसरा बोलता है नहीं है। एक बोलता है तो निराकार है, दूसरा बोलता है तो बिंदु स्वरूप है, बोलता है जी तीसरा तो निराकार और एकदम है ही नहीं कुछ, परम शून्य है। कोई बोलता है परम प्रकाश है। क्या समझोगे इसमें, बताओ। तो थोड़ा दिन उधर साधना की, फिर नहीं मजा आया, फिर थोड़ा दिन उधर साधना की, नहीं मजा आया, फिर तीसरी जगह पे घूमते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा।
जी जिंदगी प्रभु जी। यूं ही खत्म हो जाएगी, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये ऐसा है, सही है प्रभु जंगल है जी। सारा। हाँ, तो बहुत होश पूर्वक रहना है, चीजों को बारीकी से समझना है कि हो क्या रहा है, कह क्या रहा है, कौन कह रहा है ना। जी तो ये प्रभु जी। बात है। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। कुछ ना करना भी मैं आज सुबह से कर रही हूँ कोशिश, कुछ नहीं करना, लेकिन उसमें भी करना हो रहा है। हाँ, होता है होता है। तो मतलब विचार भी चल रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, बुद्धि को जो निश्चय कर रही है वो देख रही हूँ, मतलब होश भी साधने की कर रही हूँ। तो मुझे ये लगा कि फिर ये ऑटोमेटिक कब होगा कि मैं कुछ ना करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? देखो, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कुछ न करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जी जी। कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना बस। प्रभु जी हो करता जाता ना भाव ही फिर भी, चला जाएगा पर अनायास। कोशिश देखो, नहीं हो रहा प्रभु जी, वो देखो कोशिश अभी भी कोशिश, लगी हुई है। सुनो, कोशिश ये भी करना ही हुआ। अभी भी आप मौजूद हो, है ना। जब तक आपको भीतर से आता है ना कि कुछ करना है, कुछ नहीं करने के लिए भी क्या करना है, ये भीतर प्रश्न भी उठता है ना, तो समझना अभी भी भीतर वो पड़ा है मैं, है ना। तो ये अचानक होगा, हम आपको बताएं। ये बात ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना, लिखना है लिख लेना, नहीं तो बार बार सुनना कि ये होगा। हमारे हर शब्दों को ध्यान से सुनना। ये होगा, और जरूर होगा। कब होगा पता नहीं, होगा तब, अचानक होगा। ये तब होगा जब आप नहीं होगे, जब आप पूरी तरह से मिट चुके होगे, तब ये होगा। और ये कब तक रहेगा, कोई भरोसा नहीं। सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड के लिए, 5 घंटे के लिए। और ये अनायास होगा, कृपा से होगा, बिना प्रयत्न का होगा। जब आप नहीं होगे तब होगा। और जब भी ये होगा, आप नहीं होगे। फिर जब आप होगे, तब ये नहीं होगा। तो जितना इच्छा रखोगे उतना ये नहीं होगा, जितनी कामनाएं रखोगे उतना ये नहीं होगा। कुछ करने से ये नहीं होता, कुछ न करने से भी करना ही हुआ। लेकिन वो अवस्था जब आप होते ही नहीं हो, यानी करता ही खत्म, तब ये होगा। और फिर जब ये होगा ना, तब आप हमारे पास पूछने के लिए नहीं आओगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा ये ऐसा है। तो इसे बार बार सुनना। इसमें भी अगर प्रश्न उठते हैं ना, तो समझना अभी भी बहुत दूर है। तो बिना प्रयास, अनायास, अचानक, जब आप चलते होंगे हल्के गोल्डन सूरज की रोशनी में सुबह के वक्त, और पंछियों की आवाज कानों में गूंज रही होगी, हल्की ठंडी हवा, और जब आप पूरी तरह से खोए खोए होंगे, तब अचानक वो भीतर से फूटेगा, झरने की तरह ऊपर से उतरेगा, एक प्रकाश की तरह। पूर्ण रूप से आप आनंदित हो उठेंगे, पूरे आप नाचने लगोगे। और ये अचानक होगा। तो ऐसा है। तो वो जो घटना है वो ऐसी है, इसमें आपके सारे सवाल खत्म। फिर आप पूछोगे अभी तक नहीं हुआ, तो समझना अभी तक आप मौजूद हो। ये होगा, जरूर होगा, अचानक होगा। जब आप इच्छा रहित हो जाओगे ना पूर्ण रूप से, तब होगा। जब इस पे से ध्यान ही हट जाएगा, तब होगा। क्योंकि ध्यान करने वाला भी आप अभी भी हो। तो जब ध्यान ही पूरी तरह से हट जाएगा, अनायास, अचानक,
भीतर से वो खिल जाएगा। ऐसा है। और हमारे शब्द सच होते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं हमारी आवाज को, वो सबको होगा, पक्का। तो ऐसा है। आज जो है एकादशी का परम पवित्र दिन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी के जीवन से दुख, पीड़ा, तकलीफ, बाधा सब कुछ हट जाए और परमात्मा का परम आनंद, उनकी परम कृपा, उनकी परम प्रसन्नता आप सभी पर बरसती रहे हमेशा के लिए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं।